इस पार्ट में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स कैसे बनाते हैं और पिक्टोरियल्स क्या होता है। अगर टर्म्स दो से ज्यादा हैं आपकी तो पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस करेंगे। पिक्टोरियल का मतलब है कि आपने बॉक्सेस बनाना। हम आज सबसे आसान मेथड करेंगे और एक कंफर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम, नए लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसका लिंक शो हो रहा होगा आपको। अगर हम डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, यानी हमने हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहां जाके स्टडी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 69 सेम पेज है आपका। वहां लिखा हुआ है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, यानी इस पार्ट में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स कैसे बनाते हैं और पिक्टोरियल्स क्या होते हैं। और एक और चीज आपने नई चीज पढ़नी है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। जो प्रीवियस में हमने क्या किया था, आपकी लीनियर थी, यानी आपने सिर्फ कॉमन करने हैं। यहाँ पर आपने क्वाड को भी सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं उसको जो हमने प्रीवियस में किया था कि इसमें कॉमन कैसे करेंगे हम। तो आपने देखा कि 5x तो ऐसे का ऐसे किया, पहली वो लीनियर में लिखा हुआ है 15 का हम एलसीएम करते हैं। 15 का एलसीएम क्या होता है आपके पास, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो आपके पास आ गया 3 और 5। इस 3 और 5 को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पर 5x जो कि लिखा हुआ है पहले ही 5x, और यहाँ आ जाएगा 15 की जगह पर 3 और डॉट 5। तो वही काम जो प्रीवियस लेक्चर में आपने किया था कि 5 और 5 सेम है आपके पास, तो 5 को मार्क कर लें और 5 को बाहर कॉमन कर लें। तो यानी 5 बाहर कॉमन हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो भी टर्म लिखी हो उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, साथ डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पहले 5x और नीचे आ जाएगा जो कॉमन किया आपने 5। सेम इसी तरह ऊपर आ जाएगा 3 और 5 और नीचे आ जाएगा 5, और यहाँ ब्रैकेट्स बंद कर दें। उसके बाद हम कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करेंगे, 5 से कैंसिल, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और ब्रैकेट्स में आ जाएगा आपके पास सिंपल x। यहाँ सिर्फ x बचा और यहाँ क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये आपका फैक्टर्स तो बन गए, यानी ये आपका एक पार्ट पूरा हो गया। इस सवाल में दो पार्ट है, पहला फैक्टराइज जो आपने कर लिया है, दूसरा है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल क्या होता है, पिक्टोरियल का मतलब है कि आपने बॉक्सेस बनाने हैं। इसका मतलब बॉक्सेस बनाएंगे, कितने बॉक्सेस बनाने हैं। अब आपको ये सवाल होगा तो 2 3 4 कितने होंगे। आपने ये चीज देखनी है कि जितने आपके टर्म्स प्लस हो रही हैं, यानी कि टर्म्स कितनी प्लस हो रही हैं आपके पास, x और 3, सिर्फ 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, तो सिर्फ 2 बॉक्सेस बनेंगे आपके। कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बॉक्स हो जाएगा आपका, एक ये वाला और दूसरा ये बॉक्स। इनके ऊपर लिखना क्या है आपने, जो टर्म्स प्लस हो रही हैं वही लिख देंगे इनके ऊपर। यहाँ लिखेंगे हम x और यहाँ लिखेंगे हम +3। तो 5 कहाँ गया, 5 जाएगा इनके राइट्स पे, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इसे कहते हैं पिक्टोरियल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करें इनको, 5x जा 5x और 5 3 जा विच इज 15। तो सेम सवाल दोबारा रिकवर हो जाता है आपका। ये तरीका है फैक्टर्स करने का जो आपने पहले सीख लिया है। तो आज आपने सीखा पिक्टोरियल कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले बॉक्सेस बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, जितनी टर्म्स प्लस हो रही हैं बॉक्स बना लिए। उसके बाद उनके ऊपर नंबर्स लिख दें, पहले पे x दूसरे पे 3 जो कि लिखा हुआ है ऊपर, और साइड पे आपके पास 5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सवाल एग्जैक्टली दोबारा बन जाएगा। इसे कहते हैं पिक्टोरियल्स। तो आपने दोनों काम पढ़ लिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड सवाल पे, जो कि है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या होती है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू पे अगर स्केयर आ जाए वेरिएबल, और सेकंड वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, यानी 1 है, और थर्ड वाला कांस्टेंट है, इसे कहते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करते हैं, यानी इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो उसके मल्टीपल्स मेथड हैं जो हम आज सीखेंगे। सबसे आसान होगा वो, और कंफर्मेशन भी होगी उससे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ 3 कांस्टेंट है और कोफिशिएंट 1 है, 3 1 सा 3, आपका मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद जो आंसर आएगा आपका उसका आप एलसीएम कर लेंगे। तो 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, जो कि आप नहीं भी करें तो इशू नहीं है उसका कोई, सिर्फ आप ये यहाँ तक कर लें। उसके बाद पेयर्स क्या है आपके पास, 3 और 1, यानी आपके ये ही पेयर्स हैं, 3 और 1 पेयर्स हैं। क्या 3 1 से 4 बन सकता है। और एक और चीज कि जो चीज यहाँ लिखी हुई है, जो साइन यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ साइन प्लस लिखा हुआ है, तो आपने भी इन दोनों को प्लस ही करना है। अगर यहाँ माइनस होगा तो आप माइनस करेंगे। तो 3 1 को प्लस करें तो 4 आता है, एग्जैक्टली आता है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि चेंज नहीं होती, फिर आप लास्ट टर्म लिखेंगे, ये भी चेंज नहीं होती। अब सेंटर टर्म में क्या होगा, सेंटर टर्म में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। पहले आएगा 3 के साथ x और फिर 1 के साथ x, ये चीज आ जाएगी आपके पास। यानी हुआ क्या, आपकी फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई, थर्ड टर्म एज इट इज आ गई, सेकंड टर्म स्प्लिट होकर इन दोनों में कन्वर्ट होगी, 3 में और 1 में, दोनों के साथ प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ था आपके पास। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 2 के पेयर्स करते हैं, इन दोनों में कॉमन्स करेंगे।
फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, जिससे हमने यहाँ किया था, फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, इसके पास 1x, इसके पास 2x, तो लीस्ट कौन है यानी कम वाला कौन है, वो 1x है, तो आपका 1x कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा अंदर, इसके पास 2x से 1x कॉमन, तो सिर्फ 1x अंदर बचेगा, और यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, ब्रैकेट्स बंद। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में देखिए इनके पास क्या कॉमन है, इसके पास x भी कॉमन नहीं है, इन दोनों के पास 3 भी कॉमन नहीं है, यहाँ इन दोनों के पास x भी नहीं है, इन दोनों के पास 3 भी नहीं है, तो सिंपल फिर 1 कॉमन ही होगा। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 1 कॉमन, तो x, सेकंड टर्म में क्या बचेगा 3, तो ये आपका देखें आप, अगर आपके ये पेयर सेम आ जाए इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन ठीक किया इसकी। तो उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, जो सेम आ गया उसको एक दफा लिख लें x+3, और जो बच गया आपका, जो कि ये और ये बचा हुआ आपका, उसको एक दफा लिख लें x+1। तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स भी बना लिए हैं, हम एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाए, सेकंड टर्म की पावर 1 यानी कुछ नहीं लिखी हुई, और थर्ड टर्म के कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सोल्व कैसे करते हैं इसको आप, सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यानी स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो यहाँ 1 लिखा हुआ था, 3 मतलब 3, उसका आप एलसीएम करेंगे, जो आपके पेयर्स आ जाए 3 और 1, 3 2 जो भी पेयर्स आ जाए आपके, जो यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो आपने इन दोनों को प्लस करना है, अगर आपके यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो आपने इनको माइनस करना है। उसके बाद क्या होगा, आप चेक करेंगे, प्लस करें 3 और +1 4 बन रहा है बिल्कुल, तो अब यहाँ स्प्लिट कर देंगे उसको, फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, थर्ड टर्म एज इट इज आएगी, और सेकंड टर्म स्प्लिट होकर इन दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी, 3x और 1x, ये आपने लिख लिया। उसके बाद 2 की पेयरिंग करते हैं, फर्स्ट 2 अलग, सेकंड 2 अलग। फर्स्ट 2 में क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास 2, दूसरे वाले के पास 1, तो 1x कॉमन हो गया। सेंटर में क्या बचा x+3। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं करेंगे, फिर हम 1 कॉमन करेंगे। हमने 1 कॉमन किया साइन समेत, जो साइन लिखा हुआ है वही कॉमन करते हैं। उसके बाद फर्स्ट में बचा x, सेकंड में बचा 3, तो जो आपका सेम आ गया, कंफर्मेशन होगी आपको कि आपने फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बनाए हैं। तो जो सेम आ गया वो एक दफा, जो बच गया वो भी एक दफा, यहाँ पर आपने फैक्टर्स बना लिए हैं। सवाल अभी भी रह गया, उसने कहा था पिक्टोरियल भी करना है, अब हम पिक्टोरियल भी करेंगे। पिक्टोरियल कैसे करते हैं, डब्बे कितने बनाएंगे हम, कितने बनाएंगे, 2 4 5 6। अभी हमने बताया था आपको कि जितने टर्म्स प्लस हो रही हैं उतने बॉक्सेस बनेंगे। कितने टर्म्स प्लस हो रही हैं, 1 2, बस नहीं ये दोनों भी हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्सेस बनेंगे। स्टार्ट करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, यानी एक बॉक्स, फिर 2, फिर ये 3 और फिर एक 4, या आपके 4 बॉक्सेस बन गई, इतने टर्म्स आपके पास लिखी हुई हैं। अब वैल्यूज कैसे लिखेंगे, ऊपर कौन सी नीचे कौन सी, जो मर्जी कर सकते हैं आप। यानी मैं ऊपर अगर x+3 लिख लूं तो वो भी ठीक है, और x+1 कहाँ जाएगा, वो जाएगा राइट पर, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा +1। और इसके बॉक्सेस में क्या आएगा, कैसे करते हैं, बॉक्सेस में आएगा हमारे पास x x का स्क्वायर, x 3 फिर x 1x और 1 3 3। तो ये देखा आपने, आपका एग्जैक्टली ये सेकंड पार्ट पूरा यहाँ का यहाँ प्लेस हो जाता है, इसे कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये भी सेम एज सेकंड की तरह है, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी। इसमें भी आपने क्वाड को सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन एलसीएम करने के बाद। तो आप देखें यहाँ पर ये भी क्वाड है कि नहीं है, देखें फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकंड लीनियर है और थर्ड कांस्टेंट है, तो ये क्वाड ही हुई ना। इसमें करना कैसे आपने, जो हमने पीछे पढ़ा था कि लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के कोफिशिएंट के साथ, जो कि यहाँ 1 है, तो 8 1 8। अब क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, इसका हम करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे करते हैं 8 का, आपको याद होगा 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब फिर आपने क्या करना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस, तो आपने इनको प्लस करना है, क्या सबको प्लस करना है, 2 + 2 + 2, ऐसे नहीं, आपने पहले मल्टीप्लाई, अगर टर्म्स 2 से ज्यादा है आपकी तो पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस करेंगे। ऐसे नहीं करना कि आपने सबको ही प्लस कर लेना है, यानी तो फिर 3 टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। आपने टर्म्स 2 ही बनानी है, तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस, किसी भी 2 को मल्टीप्लाई और तीसरे से प्लस कर लेते हैं। तो चेक करते हैं हम, 2 2 4, 4 + 2 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो आपकी पेयरिंग बन गई 4 और 2 की। तो यहाँ प्लेस करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज रहता है, भी बताया था आपने। उसके बाद लास्ट भी एज इट इज रहेगा, वो चेंज ही नहीं होता, फर्स्ट भी ऐसे लास्ट भी ऐसे। अब सेंटर में क्या आएगा, एक आएगा 4, एक आएगा 2, सिर्फ 4 2 आएगा और कुछ नहीं आएगा, साथ उसके x भी आएगा। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे 4x और फिर लिखेंगे हम 2x। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 2 की पेयरिंग करते हैं, फर्स्ट 2 की और सेकंड 2 की।
अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, सब में कॉमनली सेम होता है कि इसमें x ही कॉमन है, तो x कॉमन किया आपने, यहाँ क्या बचा 1x और यहाँ क्या बचा 4, क्योंकि x तो कॉमन हो गया। अब सेकंड टू में क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, क्या 8 कॉमन है, 8 तो बड़ा है, छोटा कॉमन है वो 2 है, तो 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं हम। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 8 आएगा कि 2 के टेबल में 8 कहां पर आता है, 2 4 जा 8, तो उसका टेबल आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि आपने इनकी पेयरिंग मैच करनी है, आपने कंफर्मेशन भी करनी है कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो आपका सेम आया उसको एक दफा लिख लें, यानी x प्लस 4 एक दफा आ जाएगा, और फिर क्या आएगा आपका एक दफा ये, और x प्लस 2 यानी आपका जो कॉमन किया था वो आ जाएगा x प्लस 2। तो ये आपने फैक्टर्स बना ली हैं, ये तरीका है फैक्टर्स बनाने का। तो एक काम तो फिर भी रह गया, फैक्टोरियल्स, तो आपको याद हो गया होगा जबानी। उसमें करते हैं कि उसमें आप 4 बॉक्सेस बनाते हैं, 4 बॉक्सेस बनाते हैं उसमें आप, ये 4 बॉक्स बन गए। अब फिर क्या करते हैं आप इनकी टर्म्स प्लेस करते हैं। फर्स्ट टर्म पे क्या आएंगी, एक कोई भी लिख लें, x लिख लें और प्लस 4 लिख लें, और नीचे लिख लें x लिख लें और प्लस 2 लिख लें। अब इनके बॉक्सेस में क्या आएगा वो तो आपको याद नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं चले हम, x एक्सा x स्क्वायर, x फोरजा वो आएगा 4x, फिर x टूजा वो आएगा 2x, और 2 फोरजा वो आएगा 8। तो आप गौर कर सकते हैं कि आपका सेकंड पार्ट पूरा का पूरा बॉक्सेस में प्लेस हो गया, तो ये आपकी पिक्टोरियल्स भी आ गई। अब आते हैं लास्ट सवाल पे, ये भी एक क्वाड इक्वेशन है, इसमें भी हमने वही काम करना है जो हमने यहाँ किया था। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं सवाल को, इसको यहाँ पे यहाँ मैच कर लें, हम फिर भी सोल्व करते हैं पूरा इसको। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 को यहाँ 1 से, जो कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, फिर उसका एलसीएम करते हैं। 4 का एलसीएम क्या होता है आपको याद ही होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपका 2 2 की पेयरिंग आ रही है। क्या इन 2 2 से प्लस करने के बाद 4 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो आपकी पेयरिंग है 2 और 2, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज आएगी। अब सेंटर में क्या आएगा, सेंटर में एक दफा 2 फिर 2 दफा 2, तो यहाँ क्या आएगा 2x और फिर आएगा 2x, क्योंकि आपने भी देखा कि जो पेयरिंग होती है वही हम लिखते हैं। अब करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ प्लस था तो दोनों को हमने प्लस किया, फिर हम कॉमन करते हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन, सेकंड 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, 2 के x, एग्जैक्टली x है उसके अंदर, तो हम देखेंगे x कॉमन किया, फर्स्ट वैल्यू में 1x, सेकंड वैल्यू में 2 बचा। आगे देखें इन दोनों में 4 तो कॉमन नहीं है ना, x कॉमन है, फिर 2 कॉमन होगा क्योंकि टेबल है आपके पास, तो जो साइन है वही हम लिखते हैं 2, और फिर अंदर क्या आएगा x प्लस 2 2 जा 4, तो 2 अंदर आ जाएगा। आपकी पेयरिंग सेम हो गई है, इसका मतलब कंफर्मेशन हो गई है। फिर आप क्या लिखेंगे, जो कॉमन था वो एक दफा, और जो कॉमन नहीं था वो भी एक दफा, जो कि x प्लस 2 था। यहां तक हो गया आपका, ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं। फिर लास्ट टाइम क्या होता है वो आपको याद हो ही गया होगा कि आप बॉक्सेस बनाते हैं, इनके 4 बॉक्सेस, 4 ही क्यों बनाने हैं, चलो आप भूल ना गए हो, हम 4 ही बॉक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपके पास 4 टर्म्स हैं प्लस वाली, ये 2 ये और 2 ये, इसलिए आप 4 बॉक्सेस बनाएंगे, वरना आप 2 भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 टर्म्स हैं तो 4 ही बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, कोई भी कर लें क्योंकि दोनों सेम ही हैं, जो मर्जी लिख लें आप, यहाँ पर यहाँ 2 लिख लें या यहाँ 2 लिख लें, बात तो वही है, सेम रह सकती है। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, बात वही रहेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x एक्सा x स्क्वायर, x 2 जा 2x, फिर ये वाला 2x जा 2x, और 2 2 जा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पिक्टोरियल इसकी सेकंड लाइन के एग्जैक्टली सेम है। तो इस लेक्चर में आपने सीखा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं और पिक्टोरियल कैसे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 और 4 कंप्लीट करेंगे, वो भी तकरीबन सेम ऐसे ही हैं, बस शफलिंग हुई भी है उनके सवाल के अंदर, कहीं वेरिएबल चेंज हुए हुए हैं, कहीं t या s या y आया हुआ है, यहाँ सिर्फ x था, वहाँ पर वेरिएबल चेंज है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।